नमस्कार। आज हम लीगल वर्ल्ड के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं पावरफुल सिद्धांत पर बात करने वाले हैं, पर इनक्यूरियम, और जानेंगे कि हाल ही में भारतीय अदालतों ने इसे और भी धारदार बनाने के लिए क्या-क्या नए कदम उठाए हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई कोर्ट अपना फैसला सुनाए और उस फैसले में वो किसी बहुत ज़रूरी कानून को या फिर किसी बड़े पुराने जजमेंट को देखना ही भूल जाए। मतलब एक तरह की बड़ी चूक हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा? बस यहीं पर एंट्री होती है पर इनक्यूरियम सिद्धांत। तो ये पर इनक्यूरियम है क्या? देखिए, ये एक लैटिन टर्म है जिसका सीधा साधा मतलब है लापरवाही के कारण। लीगल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि जब कोई कोर्ट ऐसा फैसला दे दे जिसमें उसने किसी बाइंडिंग लॉ, मतलब जो कानून मानना ही है, या किसी पुराने बाइंडिंग प्रेसिडेंट को पूरी तरह से ओवरलुक कर दिया हो, अनदेखा कर दिया हो। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ऐसा फैसला लीगली बाइंडिंग नहीं माना जाता। मतलब जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए उसे फॉलो करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अब इस सिद्धांत को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि हाल ही में हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसका मिसयूज हो सकता है। तो इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एकदम सख्त गार्डरेल्स कह सकते हैं, कुछ नए नियम बनाए गए हैं। और ये नियम इस डॉक्ट्रिन को एक बिल्कुल नई शक्ल दे रहे हैं। और ये नियम आए हैं 2024 के बजाज एलायंस केस से। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक 3 कंडीशन टेस्ट बना दिया है। किसी भी फैसले को पर इनक्यूरियम कहने के लिए इन तीनों शर्तों का पूरा होना एब्सोल्युटली जरूरी है। पहली शर्त, जिस कानून या प्रेसिडेंट को अनदेखा किया गया वो बाइंडिंग होना चाहिए, मतलब उसे मानना जरूरी था। दूसरी शर्त, वो कानून या प्रेसिडेंट केस के मेन इशू, मतलब बिल्कुल कोर मुद्दे से जुड़ा होना चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम शर्त, अगर अदालत ने उस कानून पर ध्यान दिया होता तो फैसला यकीनन कुछ और होता। तीनों शर्तें पूरी होंगी तभी बात बनेगी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया है और साफ साफ कहा है कि एक कैजुअल रेफरेंस या एक छोटी सी चूक किसी फैसले को पर इनक्यूरियम नहीं बनाती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर छोटी मोटी गलती को पर इनक्यूरियम नहीं कहा जा सकता। ये डॉक्ट्रिन सिर्फ और सिर्फ उन बड़ी फंडामेंटल गलतियों के लिए है जो फैसले की बुनियाद को ही हिला दें। तो इसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा रखा गया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने एक और लेयर ऑफ स्क्रूटनी, एक और जांच की परत जोड़ दी है। ये आई है बनवारी बनाम HSDIC लिमिटेड केस से। इसे कहते हैं रेशियो रेकंसाइलेबिलिटी टेस्ट। अब ये क्या है? आसान भाषा में, अगर किसी फैसले का जो कोर रीजनिंग है, जो उसका तर्क है, वो उसी लेवल की बेंच या उससे बड़ी बेंच के फैसलों से मेल नहीं खाता, मतलब उनमें टकराव है, तो भी उस फैसले को पर इनक्यूरियम माना जा सकता है। और इसका मकसद साफ है, जुडिशियल डिसिप्लिन, यानी न्यायिक अनुशासन को बनाए रखना। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, नियमों की बात। पर सवाल यह है कि ग्राउंड पर, असल में अदालतों में इसका क्या असर हो रहा है? ये सिद्धांत अब प्रैक्टिस में कैसे काम कर रहा है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। इसका एक बहुत बड़ा असर देखने को मिला है लोअर कोर्ट्स पर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले ने निचली अदालतों को, कह सकते हैं, एक तरह से एम्पावर कर दिया है। अब लोअर कोर्ट्स को ब्लाइंडली, मतलब आंख बंद करके, किसी सुपीरियर कोर्ट के फैसले को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि उस फैसले में किसी जरूरी कानून को या सुप्रीम कोर्ट के किसी बाइंडिंग जजमेंट को अनदेखा किया गया है, तो ये फैसला एक तरह से ट्रायल कोर्ट्स के लिए एक गाइडिंग लाइट का काम कर रहा है। और हाँ, ये सिर्फ 1-2 केस की बात नहीं है, अब एक ट्रेंड सा बन गया है। हम देख रहे हैं कि स्टैंप ड्यूटी और लैंड लॉ जैसे मामलों में हाई कोर्ट्स अब एक्टिवली पुराने फैसलों को रिव्यू कर रहे हैं और उन्हें पर इनक्यूरियम के आधार पर पलट रहे हैं। मतलब ये डॉक्ट्रिन अब सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकली अलाइव है और इसका इस्तेमाल ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए किया जा रहा है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। ये डॉक्ट्रिन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही इसे लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। मतलब जजों के बीच में ही इसके रोल को लेकर एक डिबेट है। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। ये बहस खुलकर सामने आई CRDI बनाम वन शक्ति केस में। यहाँ पर 2 विचार आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ है जुडिशियल डिसिप्लिन, जो कहता है कि अदालतों को हायरार्की का सख्ती से पालन करना चाहिए, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसे मानना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है जुडिशियल क्रिएटिविटी, जिसका तर्क है कि इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल बड़ी बड़ी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए होना चाहिए, भले ही वो एनवायरमेंटल लॉ जैसे कॉम्प्लेक्स एरिया में ही क्यों न हो। इसी केस में एक जज ने दलील दी कि पर्यावरण से जुड़े कुछ पुराने फैसले पर इनक्यूरियम थे। तो यहाँ से ये बहस शुरू हुई कि इस डॉक्ट्रिन का असली मकसद क्या है, अनुशासन या सुधार।
तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, पर इनक्यूरियम कोई आम टूल नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल डॉक्ट्रिन है जो सिर्फ बड़ी और गंभीर गलतियों के लिए है। दूसरी बात, ये तभी लागू होगा जब किसी बाइंडिंग कानून को किसी कोर मुद्दे पर अनदेखा किया गया हो। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, हाल के केसेस ने इसके एप्लीकेशन को और भी ज़्यादा सख्त और साफ कर दिया है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो अंत में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो आज लीगल सर्कल्स में गूंज रहा है। इस सिद्धांत का भविष्य क्या है? क्या ये जुडिशियल डिसिप्लिन का एक सख्त हथियार बनकर रह जाएगा, या फिर ये जुडिशियल क्रिएटिविटी का एक इंजन बनेगा जो पुरानी बड़ी बड़ी गलतियों को सुधारने की हिम्मत देगा? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।